नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जिनके जातक के घर में ग्रह क्लेश हो रहे हैं, माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, हर समय कलह, क्लेश, आतंक, गुस्सा माने जिस घर में होता है, उनके लिए आपको कुछ उपाय बताऊंगा। तो वो उपाय छोटे छोटे हैं, वो करके देखिए, शायद आपको लाभ मिले। इससे पहले कि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, आप बहुत से लोगों के घर पे, ऑफिस में या सहकर्मियों के साथ हर समय लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, तनाव रहता है। आप घर में घुसते हैं तो कई बार माता से मनमुटाव हो जाता है, या पत्नी से झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, पिता पुत्र में, बच्चों के साथ भी झगड़ा हो जाता है। माने हर तरह से पड़ोसियों से मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप देखेंगे कई बार अड़ोसी पड़ोसी से बातचीत बंद हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप जहाँ काम करते हैं, आपके सहकर्मी, आपके जो स्टाफ हैं, उनके साथ, कईयों के साथ आपका मनमुटाव हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है। वो आपको हमेशा गिराने की सोचते हैं, दुश्मनी हो जाती है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जातक चलते चलते भी रास्ते में किसी से भी झगड़ा कर लेता, छोटी सी बात पर। कैसे? जैसे आप रास्ते से चल रहे हो और किसी से धक्का लग गया जरा सा, आपको बहुत जोर गुस्सा आएगा और कुछ ना कुछ उसको बोल देंगे, गाली गलौज, ऐसा हो जाता है। तो इसमें क्या रहता है, कुंडली में कोई ना कोई ग्रह अशुभ होता है और वो आपसे ये सारी चीज़ें करवाता है। तो यदि हो तो पहले आप किसी अच्छे विद्वान से या हमारे संस्थान से जुड़िए, कुंडली का विश्लेषण कराइए। हो सकता है किसी ग्रह के कारण ये सब हो रहा हो, और हो सकता है आपके घर में भी कोई वास्तु दोष हो, उसका भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए। और उसके अलावा मैं कुछ आपको एक उपाय बताऊंगा, जिस उपाय से करने से भी आपको देखिएगा कि कुछ महीनों में आपको लाभ मिल रहा है क्या। आप करके देखिएगा ये उपाय। रोज सुबह आप मोटा नमक कौन सा, ये टाटा वाला नहीं, जो अपन घर में खाते हैं किचन में, वो नमक नहीं। एक मोटा नमक आता है जो पहले के ज़माने में खाते थे, डायरेक्ट, वो सस्ता ही मिल जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे, आप 5-7 रुपये किलो मिलता है वो नमक। उस नमक से आप पोछा लगवाइए अपने काम करने वाले बाई से, या और पूरे घर में थोड़ा सा मोटा नमक डाल दीजिए और उससे पोछा लगाइए पूरे घर में। और आपके यदि दुकान, कार्यालय हो, आपके ऑफिस है, तो वहाँ भी वो नमक से पोछा लगवाइए। और एक कांच के बॉल में आप आपके बाथरूम या टॉयलेट में कहीं पर वो मोटा नमक बॉल में डाल के रख दीजिए, और हर 15 दिन में वो नमक आप नाली में बहा दीजिए और फिर चेंज कीजिए हर 15 दिन में। इससे भी क्या होती है, कई बार घर में निगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो वो निगेटिव एनर्जी दूर होती है। मोटा नमक आप टॉयलेट में जो रखेंगे, एक अपने गेट के पास कोई हॉल में, आपका डाइनिंग हॉल है या गेट, मेन गेट जो है उसके बगल में कोई जगह, तो वहाँ भी एक बॉल आप रख दीजिए। तो निगेटिव एनर्जी जो है वो अंदर नहीं घुसती है। दूसरा उपाय ये है कि काले घोड़े की नाल आप मेन गेट के बाहर ये यू शेप में आप लगा दीजिए। कई बार अपन घर पे आते हैं, बाहर की से निगेटिव एनर्जी बहुत आ जाती है, साथ में पता नहीं चलता। तो ये उपाय कीजिएगा। और कभी भी बाहर की चप्पल घर के अंदर ना लाएं, उससे भी निगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो ये आप कीजिए। और
सप्ताह में कम से कम एक दिन पूरे घर में एक कपूर जला के, 1 या 2-3 टिकिया कपूर की जला के पूरे घर में घुमाइए। इससे क्या होता है, यदि कोई नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है। तो जो क्लेश का वातावरण कई बार अचानक होता है, इसके लिए मैंने बताया कि वह अचानक घर में तनाव, बीमारी, क्लेश सब होने लग गए, क्या है, तो वो घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी के लिए आपको ये काम करना है, पूरे घर में कपूर जलाइए, लोबान की धूप जलाइए, उससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी जाती है। शाम को जलाइए 7 बजे के करीब लोबान की धूप आती है, पूजा जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ लोबान धूप मिलती है। तो एक जो घुटिया बोलते हैं, गौरी बोलते हैं, गाय के गोबर की जो बनी होती है, उसको मिट्टी का आप वहीं से पूजा के दुकान से लेके आइए। गाय की गौरी जो होती है उसको थोड़े से तोड़ के रखिए, उसमें लोबान धूप और एक कपूर की टिकिया जला के पूरे घर में घुमाइए और आपको अच्छा महसूस होगा। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको इस चीज़ का, मेरा खुद का अनुभव है, आपको लाभ मिलेगा। और एक उपाय बता रहा हूँ, बुधवार को गणपति मंदिर में दुर्वा और मोतीचूर के लड्डू चढ़ाइए। उसको मोतीचूर के लड्डू का गणपति को प्रसाद लगाइए और वहाँ पर जो भी हो उनको खिलाइए और घर पर सबको खिलाइए प्रसाद, मोतीचूर के लड्डू बूंदी के, और दुर्वा चढ़ाइए। कुछ बुधवार आप करके देखिए, इससे भी आपको लाभ महसूस होगा। गणपति बाबा आपका, और प्रार्थना कीजिए कि गणपति बाबा को भाई घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, कलेश है, उसको दूर कीजिए। और मंगलवार को हनुमान जी के सिंदूर चढ़ाएं आप, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का सिंदूर उनके अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में क्लेश वातावरण उसको दूर करें। औरत यदि पति पत्नी में ज़्यादा तनाव हो तो औरत रात को 4 कपूर की तकिए के नीचे रख दे पति के, और सुबह वो कपूर जला दे। उससे भी वातावरण, पति पत्नी का तनाव का महसूस कम होगा, वातावरण कम, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और बिछौने पर, बेड पर कभी खाना ना खाएं। हमेशा यदि हो सके तो किचन में खाइए, सबसे बढ़िया, और नहीं हो तो डाइनिंग हॉल वगैरह में। बेडरूम में खाएं भी तो बेड पर तो बिल्कुल ना खाएं, इससे लक्ष्मी भी नाराज होती है और वातावरण में तनाव की स्थिति आती है। तो ये कुछ उपाय आपको छोटे छोटे मैंने बताए हैं, इनको कीजिए आप। आपको देखिएगा कुछ महीनों में, कुछ दिनों में ही आपको लाभ महसूस होगा। धन्यवाद।